हाय बाबू, कैसे हो? आज मैं फिर आप लोगों के लिए रूट वर्ड्स लेकर के आया। आज का रूट वर्ड जो होगा वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो रूट वर्ड है फीड, FID फीड, या फाइट, FIDE फाइट। फीड या फाइट, ये दोनों वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है और इन दोनों का अर्थ होता है टू ट्रस्ट, यानी भरोसा। किसी भी वर्ड में जब फीड या फाइट आ जाएगा तो उससे भरोसा का मीनिंग निकलेगा। इतना तो कंफर्म आप जान लीजिए। अब देखिए, हम इस पर वर्ड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा कन्फाइड। कन्फाइड, CONFIDE, कन्फाइड। कन्फाइड मीन्स होता है टेल समवन एनी सीक्रेट इन कॉन्फिडेंस whom one ट्रस्ट। देखिए, गौर कीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ गुप्त या व्यक्तिगत बात बताना जिस पर आप भरोसा करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से जिक्र करते हैं, कोई ऐसी बात बताते हैं जो राज है, जो रहस्य है, आप सभी से वो बात नहीं कर पाते, तो जब किसी खास व्यक्ति से जब आप अपने दिल की बात कोई बताते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है कन्फाइड, जो कि एक वर्ब है। अब दूसरा इसका मीनिंग हुआ, अब दूसरा अगला इसका वर्ड हुआ, इससे बना कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट मीन्स होता है हैविंग फेथ वन सेल्फ। हैविंग फेथ वन सेल्फ, या फिर आप इसको सेल्फ रिलायंट भी कह सकते हैं, यानी खुद पर विश्वास, आत्मनिर्भर। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो कॉन्फिडेंट है। यानी आप उस व्यक्ति को कह सकते, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, तो मैं सफलता को लेकर के बिल्कुल अपने आप पर मतलब आश्वस्त हूं, मैं अपने आप से आश्वस्त हूं, मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। तो कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ खुद पर विश्वास या आत्मनिर्भर। फिर अगला वर्ड है कॉन्फिडेंस, जो कि कॉन्फिडेंस ये नाउन बन गया। कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव था, लेकिन कॉन्फिडेंस नाउन बन गया। इसका मतलब हुआ फिर्म बिलीफ इन योर सेल्फ। फिर्म बिलीफ इन योर सेल्फ, यानी अपने आप में दृढ़ विश्वास। जब किसी व्यक्ति को अपने आप में दृढ़ विश्वास रहता है तो उसके लिए आता है कॉन्फिडेंस। तो इस सब में फीड आ रहा है, सब में फाइड आ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिस वर्ड में फीड या फाइड आएगा उसका अर्थ विश्वास या भरोसा निकलेगा। फिर इससे अगला वर्ड देखिए, जो कॉन्फिडेंस है उसका अपोजिट वर्ड होता है डिफिडेंस। तो डिफिडेंस का मतलब हो गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब किसी व्यक्ति के अंदर मतलब विश्वास की कमी होगी, आत्मविश्वास की कमी, यानी जिसके अंदर शर्मीलापन होगा, जिसके अंदर संकोच होगा, वैसे लोगों के लिए डिफिडेंस वर्ड आता है। यानी डिफिडेंस, जैसे कॉन्फिडेंस आत्मनिर्भर है वो, और डिफिडेंस वो संकोची है, उसको अंदर से अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह का मतलब है। और जो आपने ऊपर कॉन्फिडेंट पढ़ा उसका अपोजिट वर्ड हुआ डिफिडेंट। उसका अपोजिट वर्ड क्या हुआ? डिफिडेंट। तो डिफिडेंट का मतलब प्योर संकोची या शर्मीला। जैसे कॉन्फिडेंट आपने कहा खुद पर विश्वास रखने वाला, आत्मनिर्भर, तो इसका ठीक उल्टा होगा डिफिडेंट। यानी डिफिडेंट का मतलब हो गया संकोची, शर्मीला, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं हो। फिर इसके बाद अगला वर्ड बनता है कॉन्फिडेंट। अच्छा देखिए बाबू, गौर कीजिएगा, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि हर इंसान के जिंदगी में कोई एक ऐसा मर्द होता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर हमारा पूरा भरोसा रहता है। हम अपने दिल की सारी बात उसको बताते हैं। हमको इस बात का भरोसा है कि जब हम इससे अपने दिल की बात बताएंगे तो ये किसी दूसरे से नहीं शेयर करेगा, ये हमारे दिल की बात किसी दूसरे से नहीं कहेगा। तो उस तरह का कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, तो वो आपका कॉन्फिडेंट हुआ। कॉन्फिडेंट आप किसको कहेंगे? एक वैसा भरोसेमंद दोस्त जिससे आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं और वो किसी से नहीं कहता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि अ मेल whom you confide your secrets। अ मेल whom you confide your secrets, एक ऐसा मर्द जिससे आप अपनी सारी रहस्य बात, राज वाली बात बता सकते हो। वो एक फ्रेंड आपका होगा, दोस्त होगा, जिससे आप सारी बात बता सकते हैं और आपको विश्वास होगा कि वो किसी से भी इस बात का शेयर नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति होगा कॉन्फिडेंट। फिर देखिए, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आएगा कॉन्फिडेंट।
अंतर स्पेलिंग का होगा। जो मैंने ऊपर वाला बताया कॉन्फिडेंट CONFIDANT, नीचे वाला जो है CONFIDANTE, सिर्फ ई लग गया इसमें। जब ई लग गया तो मेल से फीमेल हो गया, इसको भी कॉन्फिडेंट ही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि कोई ऐसी औरत आपकी फ्रेंड है, कोई ऐसी लड़की आपकी फ्रेंड है, कोई ऐसी फीमेल आपकी फ्रेंड है जिससे आप कोई भी बात शेयर कर सकते हैं और आपको विश्वास है कि वो किसी से नहीं कहेगी, वो किसी दूसरे से हमारी बात शेयर नहीं करेगी। तो जब कोई मर्द आपका वैसा विश्वासी व्यक्ति है, फ्रेंड है, तो वो कॉन्फिडेंट हुआ सॉरी, और उसमें ई नहीं लगेगा। अगर उसी के जगह पर कोई औरत है या लड़की है जिस पर आप विश्वास करते हैं, कोई भी बात उससे कह सकते हैं और आपको भरोसा हो कि वो किसी दूसरे से नहीं कहेगी, तो वो कॉन्फिडेंट हुआ, तो उसमें ई लग जाएगा लास्ट में। यही अंतर है, सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है। फिर अगला वर्ड हम देखते हैं बोनाफाइड। अच्छा बाबू, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। एक वर्ड आता है बॉन, BON, बॉन मीन्स क्या होता है? गुड। बॉन मीन्स गुड, फाइड मीन्स विश्वास। तो बोनाफाइड का मतलब होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इन गुड फेथ या ऑथेंटिक, जो चीज प्रामाणिक हो, जो चीज असली हो, उसको हम बोनाफाइड कहते हैं। अच्छा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, वो हमको प्रूफ करता है कि हम ये प्रमाणित करता है कि हम जो भी मतलब पेश कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है। तो बोनाफाइड का मतलब हुआ असली, यानी प्रामाणिक आप इसको कह सकते हैं, यानी इन गुड फेथ या ऑथेंटिक कह सकते हैं, बोनाफाइड। फिर इससे अगला वर्ड बनता है परफिडी। देखिएगा, इस पर गौर कीजिएगा बाबू, PERFIDY, परफिडी। तो परफिडी का मतलब क्या? परफिडी का मतलब हो गया फेदलेसनेस। परफिडी मीन्स फेदलेसनेस, या आप इसको दूसरे वर्ड में ट्रेचरी कह सकते हैं, यानी विश्वासघात, यानी छल। देखिए, इसका ठीक ये उल्टा चल रहा है। इसमें भी परफिडी है, विश्वास है, लेकिन PER पहले लग गया। इसका मतलब कि उसका अपोजिट जा रहा है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ भरोसा तोड़ देते हैं, जब आप किसी के साथ विश्वासघात कर देते हैं, छल कर देते हैं, तो आप परफिडी के क्राइटेरिया में आते हैं। तो परफिडी का मतलब विश्वासघात या छल आप कह सकते हैं। उसके बाद से अगला वर्ड है फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी। अब इसको देखिए, इसका दूसरा वर्ड होगा ट्रस्टवर्दीनेस या फेथफुलनेस, यानी वफादारी, ईमानदारी। फिडेलिटी का मतलब वफादारी या ईमानदारी, ट्रस्टवर्दीनेस या फेथफुलनेस। अच्छा देखिए, फिडेलिटी आपने सुना होगा, वाईफाई आपने सुना है ना? तो वाईफाई का मतलब क्या होता है? YWI, फिर FI। कभी आपने इस पर गौर किया कि ये वाईफाई क्या है? तो देखिए, वाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस, अब फाई का फुल फॉर्म होता है फिडेलिटी, यानी वायरलेस फिडेलिटी। एक ऐसा यंत्र जिसमें कोई तार नहीं है, वायरलेस है, फिर भी हमको भरोसा है कि ये काम करेगा। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी वायरलेस फिडेलिटी। तो उसी फिडेलिटी से बना वायरलेस फिडेलिटी। तो फिडेलिटी का मतलब वफादारी, ईमानदारी। जहां पे वफादारी होगी, ईमानदारी होगी, वहां पे फिडेलिटी का यूज करेंगे। फिर इसी से वर्ड बनता है एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या है? अब इसमें भी आपका फीड है, FID है, इसमें भी कहीं ना कहीं भरोसा का मीनिंग होगा। अच्छा देखिए, जब हम नौकरी उकरी करते हैं या फिर कहीं पर हम अपना डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो हमसे शपथ पत्र मांगा जाता है। तो शपथ पत्र का मतलब कि उसमें लिखा होता है कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं उसमें सब सही है, उसमें कहीं भी गलत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया वो सही है। तो जब वो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है, जो ये भरोसा दिलाता है कि जो कुछ मैंने आपको पेश किया वो सब सही है, तो उसी को एफिडेविट कहते हैं, यानी शपथ पत्र कहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेड अंडर ओथ टू इंश्योर दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रस्टवर्दी। मतलब आप इसको शपथ पत्र या हलफनामा कह सकते हैं। तो एफिडेविट भी आप समझ गए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस 10 वर्ड में कोई दिक्कत होगी। तो मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।